हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के विभिन्न स्तर। अब आप देखिए शिक्षण क्या है। शिक्षण की धारणा अवधारणा कैसे चेंज होती आई है टाइम के साथ। पहले देखिए व्यवहारवादी चिंतन होता था जिसमें हमारी जो टीचिंग होती थी ना वो होती थी मेमोरी लेवल की, जिसके अंदर कहा जाता था कि सिर्फ बच्चे को रिपीट करवाए जाओ, प्रैक्टिस करवाए जाओ, टीचर आएगी सिर्फ इंफॉर्मेशन देगी और बच्चे ने उसे सुना और बच्चा पैसिव है और बार बार प्रैक्टिस कर करके जो है उसको वो इंफॉर्मेशन को एग्जाम में लिखाएगा। तो वो किस लेवल की टीचिंग हो रही थी? वो हो रही थी मेमोरी लेवल की टीचिंग। दूसरी लेवल की टीचिंग जो होती है ना भाई, वो होती है अंडरस्टैंडिंग वाली, यानी समझ बनाने की। आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी गहराई में उन्हें समझना, उनकी डेप्थ में उन्हें जानना, यानी कि कोई चीज आपस में कैसे रिलेटेड है, उन सारी चीजों को जानना आता है भाई अंडरस्टैंडिंग में। यानी किसी कॉन्सेप्ट को लेकर आपने समझ बनाई है, उस तरीके का शिक्षण हो रहा है। तीसरा है रिफ्लेक्टिव। ये हाईएस्ट लेवल है, चिंतन है, यानी कि आप उसके बारे में और ज्यादा सोच रहे हो। कोई नई प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप उसमें जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको यूज कर रहे हो, तो भाई वो आएगा आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। अब मोड्स ऑफ ऑपरेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि ये कहाँ कहाँ ऑपरेट करती है। देखिए जैसे मैंने आपको उस ट्रायंगल में बना के दिखाया कि जो हमारी मेमोरी लेवल टीचिंग है वो लीस्ट थॉटफुल है, यानी कि उसमें कम से कम विचार युक्त है, क्योंकि टीचर आ रही है, इंफॉर्मेशन दे रही है और बच्चे चुपचाप ले रहे हैं, तो इसलिए ये लोअर लेवल की है। जो हमारा दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, उसमें कुछ ना कुछ आप सोच लगा रहे हो, समझ विकसित कर रहे हो। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे पेटीएम ऐप है, ठीक है, टीचर ने बताया आके कि ये एक पेटीएम ऐप होती है, ये इससे आप जो है पैसा इधर उधर कर सकते हो। अगर आप मेमोरी लेवल के बच्चे से सवाल करेंगे तो वो ये बोलेगा हाँ जी पेटीएम नाम की एक ऐप होती है, बस उसको ये बता देगा कि वो पैसा इधर उधर करती है, मगर उसके बारे में ज्यादा समझ कैसे करती है, क्या खाते को कैसे ऐड करते हैं, ओटीपी क्या होती है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, वो सब कहाँ पे आएगा? अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, क्योंकि उसमें उसने पेटीएम ऐप के बारे में समझ विकसित की। ऐसे ही कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, अगर उसकी कोई डेफिनेशन देना, सिर्फ बताना, तो वो आएगा मेमोरी लेवल पे। अंडरस्टैंडिंग समझ बताना कि ये डेफिनेशन जो है इसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, ये उस वाले कॉन्सेप्ट से ऐसे जुड़े हुए हैं, तो वो सब आएगा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। और जो तीसरा है हमारा वो है रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन आप देखिए रिफ्लेक्ट करना, कोई कहता है ना कि रिफ्लेक्ट कर रहे हो इस चीज पे, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स लिखो। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स बीएलएड में काफी लिखवाए जाते हैं कि आप जो है आप क्लासरूम टीचिंग करके आते हो और उसके बाद आप उसके बारे में लिखते हो कि हाँ मैंने ये सीखा, मैंने ये सोचा, बच्चे ये कर रहे थे, तो वो कहलाते हैं रिफ्लेक्शंस। आप उस चीज पे रोशनी डाल रहे हैं, उस चीज को एक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, अपने नए इनपुट्स उसके अंदर लेकर आ रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा दिमाग खपता है, सबसे ज्यादा दिमाग का यूसेज होता है रिफ्लेक्शन में, और ये एक हायर लेवल है। इसलिए देखिए जो हमारा कोन है उसमें सबसे नीचे जो होती है वो होती है मेमोरी लेवल टीचिंग, उसके ऊपर होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, और सबसे होती है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। अब इनके जो मेन एक्सपोनेंट्स, यानी कि कौन इनके प्रदान करता थे, किन्होंने ये दी, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो देख के जाइएगा कि मेमोरी लेवल टीचिंग की जो बात की थी वो की थी हर्बर्ट ने, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल की यूएलटी की बात की थी वो की थी मॉरिसन ने, और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की बात की थी हंट ने। तो बीच वाला जो हो गया ना वो तो एम से है और ऊपर एच और एच है, ठीक है। थोड़ा याद करने के लिए ये निमोनिक्स याद रखिएगा, एम से मिडल, एम से मॉरिसन, यानी मॉरिसन ने ये दिया है, और सबसे पहला हर्बर्ट ने दिया था। वो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जब हम हर्बर्ट की थ्योरी के बारे में थोड़ा जानेंगे आपको याद रहेगा कि उसने मेमोरी लेवल की कैसे बात की है। देखिए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स क्या है, यानी कि मनोविज्ञान की कौन सी थियरी है जो इससे जुड़ी हुई है स्मृति स्तर से। अब स्मृति स्तर जो है वो थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन पे आधारित है, यानी कि आपकी दिमाग जो है ना उसका काम ये है कि बहुत सारी जानकारी को स्टोर कर लेना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा कंप्यूटर है जिसके अंदर टीचर जो है वो इन्फॉर्मेशन भरे जा रही है और बच्चा जो है वो उसका दिमाग एक हार्ड ड्राइव है जिसमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती जा रही है। इससे रिलेटेड जो हर्बर्ट मेन इसके एक्सपोनेंट थे जिन्होंने मेमोरी लेवल दिया, उन्होंने क्या बात की? उन्होंने बात की हर्बर्टियन एप्रिसिएशन मास थियरी के अंदर उसने कहा कि जो यंग माइंड होता है ना बच्चे का, यानी बच्चे का जो दिमाग होता है
वो इस तरीके का होता है कि वो बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ले सकता है, यानी कि बहुत सारे फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, यानी कॉन्सेप्ट्स की बातें, एलिमेंट्स की बातें, सारी बातें भैया बता दो बच्चे को। बच्चे का दिमाग जो है वो बड़ा इस तरीके का है कि वो चीजें ले रहा है फटाफट, तो बच्चे उस चीज को ले लेते हैं और रिटेन, यानी जैसे मैंने हार्ड ड्राइव की तरह बताया ना, वो अपने दिमाग में उस चीज को स्टोर कर लेते हैं और मेमोराइजेशन के थ्रू करते हैं, चीजों को वो रटते हैं मेमोरी लेवल पे। रट्टा मार, रोट मेमोराइजेशन, क्रैमिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। थॉर्नडाइक के कनेक्शनिज्म की भी इसमें बात है, जैसे कि सिंपल स्टिमुलस आया और बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया। टीचर आई, टीचर ने कहा कि क्लास में आते हुए आपको गुड मॉर्निंग करना है, ठीक है, तो बच्चों ने ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयर कर करके पता चल गया कि जैसे टीचर आती है हमें खड़ा होना है और गुड मॉर्निंग बोलना है, ठीक है, तो वो एक कनेक्शनिज्म वाली बात भी आती है। कंडीशनिंग की स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाली बात भी आती है, क्योंकि मेमोरी लेवल सिर्फ आप प्रैक्टिस लेवल पे कर रहे हो, कोई समझ नहीं ला रहे, आप एक तरीके से सिर्फ उस चीज को रिस्पॉन्स के लेवल पे बार बार कर रहे हो। अब आ गया हमारा अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग यानी वर्ड ही बता रहा है, बोध, समझ, सूझबूझ। देखिए इसमें मेमोरी तो होती ही है, साथ के साथ आपकी सूझ भी आ जाती है, यानी कि आपने जो कोई भी इंफॉर्मेशन ली वो तो आपने रट के आपके पास आ गई, मगर अब उस रटी हुई इंफॉर्मेशन में आप जो है उस इंफॉर्मेशन में समझ बनाने की कोशिश करते हो। अगर कोई एक डेफिनेशन है कि जैसे देखिए कि एक ट्राइंगल जो होता है वो 3 पॉइंट से मिलके बना होता है और एक क्लोज फिगर होती है, ठीक है। अब ये डेफिनेशन तो याद कर लिया, बच्चे ने इस तरीके की ड्राइंग बनाई और देखा कि हाँ ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और इनके बीच का एक क्लोज स्पेस जो है वो एक तरीके का ट्राइंगल है। तो इस तरीके से चीज की समझ बनाना, सूझ लाना, बूझ लाना, इनसाइट थ्योरी जो कि आपके गेस्टाल्ट वादियों ने कही थी, जैसे जिसके अंदर आप देखिए प्रिंसिपल था कि चीजों को पूर्ण रूप से हम देखते हैं, चीजों को जो है हम एक तरीके से एकदम से सूझ आती है आपकी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है पैसिवली जानवरों की तरह स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला काम कर रहे हैं। जैसे कि इनसाइड थ्योरी में जो कोलर जो था उसने चिंपांजी पे एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने क्या किया कि जो 2 डंडियों को जोड़कर उस चिंपांजी सुल्तान ने केले उतार लिए, तो उसने सूझ, दिमाग लगाया ना, दिमाग को थोड़ा यूज किया, वही चीज आपकी अंडरस्टैंडिंग में आती है। अब मॉरिसन ने कहा कि जब आप समझ बनाते हैं तो आप 5 स्टेप्स में करते हैं। सबसे पहला है एक्सप्लोरेशन। टीचर जो है वो ये काम करती है, इसमें बच्चों से एक्सप्लोर करवाती है, देखती है कि एक कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों की कैसी प्रीवियस नॉलेज है, यानी कि उनका पूर्व ज्ञान क्या है, ठीक है। उसके बाद जो आपका प्रेजेंटेशन होता है, प्रस्तुतिकरण, इंफॉर्मेशन जो होती है नई उसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, उसके डिफरेंट डायमेंशंस उनको एनालिसिस किया जाता है, उसके बारे में बात की जाती है। तीसरा है एसिमुलेशन। इसमें जो बच्चा जो होता है ना वो जनरलाइजेशन करता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये ऐसे जुड़ा हुआ है, जनरल स्टेटमेंट्स अपनी बनाकर देता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीचर बच्चे को मौका देती है कि जो उन्होंने सीखा है उस चीज को वो रिप्रेजेंट करे, यानी कि बताए उस चीज को किन किन तरीके से वो देखते हैं। जैसे कि अगर देखिए आप 1/3 है तो कोई जो है उसको 1/3 को कोई बच्चा नंबर लाइन के रूप में देखता है, या फिर इस फॉर्म में देखता है, या फिर 3 में से एक भाग को ऐसे शेड करे इस तरीके से देखता है, या फिर जो मेन पिक्चर्स होती हैं, जो मटेरियल होता है आपका फिजिकल मटेरियल होता है उसको यूज करते हुए दिखाता है। तो ये जो है ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस के तरीके हैं जिससे बच्चा अपनी समझ 1/3 की या फिर किसी भी टॉपिक की उसको वो टीचर को दर्शा रहा है। और रेसिटेशन, रेसिटेशन हम कहते हैं ना, पोएम रेसिटेशन करके दिखाओ, तो रेसिटेशन के अंदर कुछ भी करते हैं तो आप ओरली यानी मौखिक रूप से आप उस चीज को बताते हैं, वर्बली बताते हैं, तो वो है आपका 5वां स्टेप। तो ये मॉरिसन ने 5 स्टेप्स दिए। अब आ गया हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है ना, जिसमें आपने बहुत ज्यादा आपकी अच्छी खासी आपने इसके अंदर यूएलटी और एमएलटी इंक्लूडेड है, यानी आपने मेमोरी लेवल पे आपने चीजों इन्फॉर्मेशन ले ली है, अंडरस्टैंडिंग पे आपने थोड़ी बहुत उन चीजों की समझ बना रही है, मगर अब आप जो है समस्या उत्पन्न करने वाले और समस्या समाधान करना दोनों ही काम यहाँ पे आएंगे, यानी मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आप डिस्कवरर हो, एक्सप्लोरर हो, आप चीजों को विश्लेषण कर रहे हो, आप नई नई चीजें उसके अंदर लेकर आ रहे हो, आप चीजों को और गहराई से गहन अध्ययन करते हुए कुछ नया क्रिएटिव करने की भी कोशिश कर रहे हो। वो सब कहाँ होता है? चिंतन स्तर पर होता है। तो इसके अंदर आपकी कॉग्निटिव फील्ड थियरीज आ सकती हैं, जिसमें हमारा जो है कि पियाजे वगैरह की थियरी जो कॉग्निशन से आधारित है, मतलब इसका मतलब ये है कि दिमाग का यूज हो रहा है, वहां से आधारित है।
इसके अंदर यूएलटी एमएलटी दोनों ही है। देखिए जब ये ऊपर आ रहा है तो पीछे से दोनों चीजें अपने साथ लेकर आ रहा है ना। अब हंट जो थे वो इसके मेन एक्सपोनेंट थे, जो उन्होंने इसके बारे में बात की। उन्होंने ये स्टेप्स की बात की थी रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में, यानी चिंतन स्तर पे। पहला, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, यानी कि एक समस्या होती है, ठीक है। आप हाइपोथेसिस बनाते हो, जैसे कोई समस्या आ गई, उसके बारे में आपने सोचा कि शायद इन कारणवश ये समस्या आई होगी, तो जो वो पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो कहलाती हैं आपकी हाइपोथेसिस। फिर आप क्या करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो, यानी कि आप उन चीज़ों के बारे में डेटा लेते हो और उसके बाद आप हाइपोथेसिस जो आपने बनाई उनको टेस्ट करते हो, और जो हाइपोथेसिस सही निकलती है उसको आप कह देते हो कि हाँ ये इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्या हो रहा है, मेमोरी लेवल। अब देखिए मेमोरी लेवल पे क्या हो रहा है, मेमोरी लेवल पे ये हो रहा होता कि मैं जो है अगर ये वीडियो बना रही हूँ, मैं सिर्फ आपको डाटा पे डाटा दिए जाऊं और आप सिर्फ पैसिवली सुनते रहो, ठीक है, तो वो हो गई मेमोरी लेवल की, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ जानकारी आपको दी और उसी तरीके का मैंने आपको शिक्षण किया। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग क्या होगी कि आप जो है फीडबैक दे रहे हो कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पे ये दिक्कत है, तो आपके जो फीडबैक है उससे रिलेटेड आपको जहां जहां दिक्कत आ रही है तो आपने वो आइडेंटिफाई किया पॉइंट और आपने उसको मुझे बताया, तो मेरा जो शिक्षण होगा ना वो अगली बार या फिर अगर लाइव क्लास होती तो मैं उस तरीके से चेंज कर लेती, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग क्या होगी, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग ये होगी आप जो है समस्या दे रहे हैं, समस्या समाधान करता भी हो रहे हैं, समस्या प्रॉब्लम पोजर भी हो रहे हैं, चीज़ों को और नई नई चीज़ों को देख रहे हैं, इन्वेंशन इनोवेशन ये सारी काम जो कर रहे हैं वो सब हायर लेवल चिंतन लेवल पे होगा। देखिए मेमोरी लेवल पे जो अगर हम देखा जाए ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में के हिसाब से देखें तो सिर्फ हम जो नॉलेज है ना उस डोमेन को हम देख रहे हैं, यानी ज्ञान वाले डोमेन को, जिसके अंदर हमारा सिर्फ इंफॉर्मेशन को लेना है, फैक्ट्स को लेना है, इंफॉर्मेशन को लेना है और क्रैम करना है, यानी रट्टा मार। अब इसके अंदर क्या आप करेंगे कि बच्चे से कहेंगे कि भाई इसकी डेफिनेशन बता दे, रिकॉल, आप जैसे मैंने आपको बताया ना पेपर में आप सवाल कर रहे हैं तो आप रिकॉल और रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। रिकॉल यानी याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज मैंने वहां पढ़ी थी, और रिकॉग्नाइज यानी ऑप्शन आ गए तो उनमें आप पहचान कर रहे हैं कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो ये हो गया हमारा मेमोरी लेवल के मेन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उस लेवल की टीचिंग के। अब दूसरा है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर। इसके अंदर जैसे समझ आती है, सूझबूझ आती है, इसके अंदर जो कोई भी आप नॉलेज ले रहे हैं ना वो आइसोलेटेड नहीं है, वो जुड़ी हुई है, वो कॉन्टेक्स्ट बाउंड है, वो सांदर्भिक है, और उससे आप जनरलाइजेशन निकाल रहे हो, ऐसे नियम लगा रहे हो जो सारों पे लग रहे हैं, तो आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हो, बता पाते हो, उनके बारे में बातचीत कर पाते हो, सिर्फ एक डेफिनेशन दे के नहीं निकल जाते, इलेबोरेट कर पाते हो चीज़ों को, और तरीके से विस्तृत जानकारी दे पाते हो, कॉम्प्रीहेंड समझ विकसित करते हो, और रिलेशन यानी कि जो आपस में वो कैसे दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो काम कर पाते हो। अब आ गया हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। जैसे मैंने कहा चिंतन स्तर जो होता है ना इसके अंदर समझ तो होती है, साथ में एक क्रिएटिविटी, नई चीज नए तरीके से आपने कोई सॉल्यूशन निकाल दिया, किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन ना करके आपने जो था 25x5 आपने किया, 125 जो है ऐसे करना था, ठीक है। और किसी बच्चे ने कहा कि मैम मैंने तो ऐसे पहले 100 का किया और फिर मैंने 5x5 किया, तो फिर मैंने इनको ऐड कर दिया, और कोई नया तरीका इनफॉर्मल एल्गोरिदम यूज कर दिया। तो क्या है, वो एक सृजनात्मकता है जो कि एक इंसान की खास बात है। जितनी नई नई चीजों का आविष्कार क्यों हो रहा है, सृजनात्मकता के कारण हो रहा है, अलग तरीके से चीजों को देखने के कारण हो रहा है। तो वही आपका रिफ्लेक्टिव लेवल पे होता है, क्रिएटिविटी होती है, इसमें सृजनात्मकता होती है, आपको समझ तो होती है एक्वायर्ड फैक्ट्स की, और आप उन चीजों पे रिफ्लेक्ट कर रहे होते हो, यानी सोच रहे होते हो, आप नए इंसाइट्स नए इनपुट लाने की कोशिश करते रहते हो। आप देखो एक तरीके से आप मान लो कि जो आपका मोबाइल अपग्रेड होता है ना, तो वो अपग्रेडेशन जो होता है ना वो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है। जो आपके मोबाइल का अपग्रेडेशन आपका रिफ्लेक्टिव लेवल इस तरीके से है, जैसे कि नई चीजें आई, नई टेक्नोलॉजी आई, तो आप उसको बार बार अपग्रेड कर रहे हो, आप रिफ्लेक्शंस उन चीजों में जोड़ रहे हो। अगर आप अपग्रेड नहीं करते, पुराने ही सिस्टम को चलाते रहते हैं, तो आपकी सिर्फ उतनी ही समझ रहती है। अगर आज की डेट में मत देखा जाए, अगर कोई टीचर है बहुत सालों से पढ़ा रहा है और आप वो रिटायरमेंट वाली एज के पास है, मगर आज की कोविड की सिचुएशन में ऑनलाइन क्लासेस चलानी है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है टीचिंग की, कि टीचिंग क्लास में हो रही है, स्टूडेंट और बच्चे ऐसे बैठ रहे हैं और सामने सामने और
क्लास में शिक्षा कार्य हो रहा है, मगर आज की डेट में रिफ्लेक्शन उन्हें करना पड़ेगा, उनको रिफ्लेक्टिव टीचिंग अपनानी पड़ेगी, उनको नई इनोवेशंस को अपनी टीचिंग में सम्मिलित करना पड़ेगा, जूम पे या गूगल मीट में क्लास करनी पड़ेगी। तो वो क्या है, वो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की दे हैव टू रिफ्लेक्ट कि मैं कहाँ कहाँ लैप्स कर रहा हूँ, कि कहाँ कहाँ मेरी दिक्कत है, कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। तो उस चीज़ों की नई नई चीज़ों की समझ भी बनानी पड़ेगी, और क्या पता वो कोई और चीज़ अपनी नए नए तरीके लेकर आए बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वो है आपका वही चिंतन स्तर। तो इसके अंदर आपका एप्लीकेशन आ जाएगा, एनालिसिस आ जाएगा, सिंथेसिस आ जाएगा और इवेल्युएशन आ जाएगा। देखिए जो हमारा ब्लूम का था ना, ब्लूम की टेक्सोनॉमी थी, तो उसमें सबसे नीचे जो था वो था नॉलेज, तो वो तो भैया हमारा केटर कर रही है मेमोरी लेवल टीचिंग। उसके बाद था आपका अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, उसको केटर कर रही है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। फिर ठीक है, फिर इसके बाद आ गया आपका एप्लीकेशन, ठीक है, एनालिसिस यानी चीज़ों को विश्लेषण करना, सिंथेसिस यानी चीज़ों का संश्लेषण करना, चीज़ों को जोड़कर देखना, और सबसे आ गया ऊपर आ गया इवेल्युएशन। तो ये बाकी सारे स्टेप है ना, ये आते हैं आपके रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। इस तरीके से ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी से जोड़कर आप इसे देख सकते हैं। अब आ गया सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु क्या है। मेमोरी लेवल टीचिंग पे अगर टीचर को ही पढ़ाना है तो वो क्या करेगी, उसको पहले से लेसन प्लान तैयार हो गए, पहले से पता होगा कि ये कोर्स है, मुझे इतने टाइम पे करना है। तो आपका जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो स्ट्रक्चर्ड होगा, पहले से तैयार होगा, ऑर्गेनाइज होगा, कैसे कैसे करना है, और प्री प्लान पहले से आप तैयारी करके आएंगे कि मैं आज क्लास में जाऊंगी तो मैं बच्चे को इतना ये 1 से 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन दिखा दूंगी, सिखा दूंगी। अंडरस्टैंडिंग के अंदर भी आपको समझ विकसित करनी है, तो आप स्ट्रक्चर्ड होंगे, यानी कि चीज़ों को आप लेकर तो जाएंगे। देखिए अंडरस्टैंडिंग में टीचर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट नहीं होती, थोड़ा बच्चों को भी साथ में लेकर चलने की कोशिश करती है, तो वो वाली बात है। मगर फिर भी आपको एक कोर्स पूरा करना होता है तो स्ट्रक्चर्ड तो होता ही है कि मेरे को ये है कि मुझे दूसरी की का मैथ पढ़ा रही हूँ तो मुझे मैथ के ये वाले सारे कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखा देने हैं। तो स्ट्रक्चर्ड भी है, ऑर्गेनाइज भी है और प्री प्लान्ड भी है। रिफ्लेक्टिव जो है ना भाई चिंतन, वो अनस्ट्रक्चर्ड है, उसमें आपको ऐसा नहीं है कि मुझे यही ये कराना है, ओपन एंडेड है। बच्चा की क्रिएटिविटी जहाँ पे आ जाएगी ना वहाँ भाई ओपननेस आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे एक चीज की कई सॉल्यूशंस लेकर आएगी। क्योंकि क्रिएटिविटी क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक चीज के बहुत सारे सॉल्यूशन, और जब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे तो अपने आप में काम कैसा होगा, ओपन एंडेड होगा। अब लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, सीखने के प्रतिफल क्या हैं भाई मेमोरी लेवल पे। अब मेमोरी लेवल की टीचिंग हो गई तो क्या सीखने को मिला बच्चे को, प्री वर्बल कॉन्सेप्ट्स मिले, ऐसे संप्रत्यय मिले जिनको वो बोलकर बता सकता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जानकारियां वो बता सकता है, और इंटरेस्ट बता सकता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर जो हमारे बच्चे की कॉन्सेप्ट संप्रत्यय होते हैं ना वो मिल बनते हैं, यानी ऐसे संप्रत्यय जो कि अच्छी तरह से जुड़े हुए होते हैं कि ये कॉन्सेप्ट अगर इस चीज का है, ये हाथी का कॉन्सेप्ट है और ये घोड़े का कॉन्सेप्ट है, तो वो कैसे एक एनिमल के कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं, या फिर डोमेस्टिक एनिमल के कॉन्सेप्ट से कैसे जुड़े हुए हैं, या फिर जलवायु में वो कहाँ पाए जाते हैं, कैसे जुड़े हुए हैं। तो वो सब आप एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे करते हो, आप जनरलाइजेशन करते हो, आप अप्रिशिएट करते हो, यानी चीजों को आप अप्रिशिएट कर रहे हो, यानी उस चीजों को आप समझ रहे हो, एटीट्यूड्स डेवलप करते हैं आप चीज़ों के बारे में। यानी एटीट्यूड होता क्या, देखिए एटीट्यूड के अंदर आप एटीट्यूड के अंदर होता है आपका ABC, यानी आपका अफेक्टिव, यानी आप भावनात्मक संबंध भी बनाते हो, आप बिहेवियरल संबंध भी बनाते हो, यानी व्यवहारात्मक भी बनाते हो, और कॉग्निशन आपके दिमाग से भी वो जुड़ा होता है। तो अब आपका जानवर का, जैसे मान लीजिए हाथी का कॉन्सेप्ट है, तो अफेक्टिव रूप से आप देखेंगे कि हाई कितना प्यारा है, कितना ये मतलब ये इसको हमारी सवारी भी हम इसकी करते हैं, तो आप भावनात्मक रूप से उससे जुड़ गए। व्यवहारगत तरीके से आपने देखा कि हाथी के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, हाथियों के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ कि मतलब उनके बारे में जो है उनके व्यवहार के बारे में आप देखेंगे। और कॉग्निशन लेवल पे आप सोचेंगे कि हाथियों को क्यों मारा जा रहा है, अगर हाथी कम हो रहे हैं, हाथी दांत, और क्या कारण है, और कौन से देशों में क्या पॉलिसीज अपनाई गई कि उनके हाथियों को उन्होंने संरक्षित किया, कि उनको बचाया कि वो ना मर सके। तो वो सारी चीजें आप करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। रिफ्लेक्टिव लेवल पे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएशन भी करेंगे। देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करना के साथ साथ प्रॉब्लम पोजिंग, यानी कि समस्या बनाना, कि ये मेरे साथ सामने समस्या आ सकती है, और उसके बारे में भी सोच लेना। आपका सोच लेना कि अगर मेरे को
कोविड हो गया तो मैं क्या क्या करूंगी, तो उसके बारे में भी पहले से चिंतन करना कि मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी, तो वो सब क्या है, प्रॉब्लम पोज करके उसके सॉल्यूशंस को भी सोचना, तो वो सब चिंतन स्तर पे होता है। थिंकिंग करना, सोचते हैं आप, एडजस्टमेंट करते हैं। देखिए एडजस्टमेंट है, आप जो है समायोजन करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे करते हैं। कहते हैं ना एक इंटेलिजेंट बंदा वो होता है जो कहीं पर भी एडजस्ट कर जाता है, तो वही है रिफ्लेक्टिव लेवल में आपका इंटेलिजेंस, आपकी बौद्धिक क्षमता काफी यूज होती है। प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन कैसे होता है, देखिए जो आपका मेमोरी लेवल है, एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन होता है, लेसन प्लान, यूनिट प्लान सब पहले से डिसाइडेड होता है, उस तरीके से टीचर करा देती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे सिक्वेंशियल प्रेजेंटेशन तो होता ही है, मगर कोशिश की जाती है आप एक जनरलाइजेशंस बनाएं, यानी कि इस तरीके की बातें बनाएं जो कि सामान्यकरण हो, सब चीज़ों पे लगे, ऐसे सामान्यकरण नियम बनाने और एप्लीकेशन की भी थोड़ी बहुत इसमें बात होती है। रिफ्लेक्टिव लेवल पे आपकी प्रॉब्लम सेंटर्ड प्रेजेंटेशन होती है, कोई समस्या है और उसके समाधानों के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। टीचर का क्या रोल है, टीचर जो है वो मेमोरी लेवल पे डोमिनेंट है, अपनी चलाती है, अपना अथॉरिटी होती है, वो डिसाइड करती है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और ऐसे पढ़ाती है जिससे कि जो है ज़्यादा समझ नहीं होती, उसको तो खुद आता है मगर वो इस तरीके का ध्यान देने की कोशिश नहीं करती कि बच्चों को कितना आ गया क्या नहीं आ गया, आया अपना चैप्टर पढ़ाया ठीक है बस। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो होता है टीचर डोमिनेंट तो होती है और वो करिकुलम डिसाइडर भी होती है कि क्या क्या करना है, मगर क्या करती है, ऐसी समझ विकसित करने की कोशिश करती है बच्चों को साथ लेते हुए कि वो उस चीज़ों को अच्छी तरह समझ जाएं। देखिए आज की डेट में जो हमारे स्कूल्स में कोशिश कर रहे हैं ना हम करने की, वो हम अंडरस्टैंडिंग समझ विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चे ने मैथ्स के गुणा घटा या जो भी सीखा क्लास में और वो अपनी डेली लाइफ में अगर जाकर कुछ खरीद रहा है और उससे नहीं वो सब कर पा रहा है ऑपरेशन, तो ऐसी पढ़ाई फेल है। तो इस चीज़ को कमी को हटाने के लिए क्या किया गया कि अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग करो, यानी आपको ये चीज़ें तो बच्चे को सिखानी है। ऑब्वियसली ये कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को नहीं आ रही है वो आपको सिखानी पड़ेंगी, मगर उनकी अंडरस्टैंडिंग समझ वो आपके दैनिक जीवन से कैसे जुड़ी हुई है वो चीज़ों को भी टीचर को विकसित करना पड़ेगा। रिफ्लेक्टिव लेवल भाई डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक होता है, कोऑपरेटिव, सब मिल भाग का करते हैं, और थिंकिंग प्रोसेस को गाइड करना। जैसे कोरोना अगर हो जाए तो क्या करना, तो वो आप उस तरीके से चिंतन कर रहे हो, सोच रहे हो। स्टूडेंट का क्या रोल है, स्टूडेंट का रोल है मेमोरी लेवल पे कि चुपचाप बैठे रहेंगे, भाई टीचर की चल रही है तो आप तो चुपचाप पैसिव ही हो गए ना। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो स्टूडेंट है वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है क्योंकि टीचर जो है उसके भी एक्सपीरियंस को यूज कर रही है और इन्फॉर्मेशन या नॉलेज जो है वो इस तरीके से देने की कोशिश कर रही है कि बच्चा उसे रिलेट कर ले और अच्छी थोड़ी समझ विकसित कर ले। ऐसा नहीं है कि ये कोई और ही कहानी टीचर गा रही है। रिफ्लेक्टिव लेवल में बच्चा जो है वो एक्टिव है, फुल फ्रीडम है, अपनी प्रॉब्लम पोज करके उन पे सॉल्यूशनों पे लगा हुआ है, वो रिफ्लेक्टिव लेवल है। मोटिवेशन क्या है मेमोरी लेवल पे, मेमोरी लेवल पे मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक है, यानी कि एग्जाम होगा अगर आपके अच्छे मार्क्स आए तो आपको पता चलेगा, टीचर जो है वो आपके पेरेंट्स को कह देगी हाँ भाई बहुत अच्छा बच्चा पढ़ता है, तो पेरेंट्स क्या होंगे, रीइंफोर्समेंट देंगे, उसको कोई गिफ्ट ला देंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे देंगे, ठीक है। और अगर अच्छा नहीं करेगा तो भैया मार पड़ेगी, पनिशमेंट पड़ेगी, उसके टीवी देखने के घंटे बंद हो जाएंगे या फिर कोई चीज़ देनी थी वो नहीं मिलेगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी मोटिवेशन जो होता है वो एक्सट्रिंसिक होता है क्योंकि अल्टीमेटली वो टीचर गाइडेड ही है, मगर उसमें स्टूडेंट्स को साथ में थोड़ा लेकर चल रहे हैं, तो एक्सट्रिंसिक फिर भी रहा क्योंकि टीचर ही डिसाइड कर रही है कि ये पढ़ाना है, तो बच्चे उसमें हाँ प्रतिभागी तो कर रहे हैं मगर वो खुद स्वतंत्रता से ना तो डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, तो इसलिए उनको खुद से अपने आप करने की इतनी ज़्यादा इच्छा नहीं हो पाती। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है ना वो इंट्रेंसिक होता है क्योंकि आप किसी समस्या से, अगर आप मान लीजिए कि आप एक पियानो पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको पियानो बजाना अच्छा लगता है और पियानो की कोई की खराब हो गई है तो आपसे कोई कहेगा नहीं कि इसे ठीक कर दे, आप खुद ही इसी चीज़ को यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, 10 चीज़ें देखोगे और लगे रहोगे, तो वो मोटिवेशन पियानो को ठीक करना, क्योंकि आपको पियानो बजाना अच्छा लगता है, तो वो मोटिवेशन आपको अंदर से आ रही है कि हाँ भाई मैं ठीक कर दूं ताकि मैं इसे बजा पाऊं, तो वो है आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल पे। मेथड क्या होता है भैया, मेथड मेमोरी लेवल पे होता है कि सब्जेक्ट और टीचर सेंटर्ड होता है जिसमें रट्टा मार होता है क्योंकि वो विषयगत और टीचर ही डिसाइड करेगी कैसे कराना है। बार बार ड्रिल होगी यानी बार बार रिपीट किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा कि कितना आ गया, रिवाइज करवाया जाएगा और सवाल पूछे जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है मगर साथ के साथ मीनिंगफुल अर्थपूर्ण
समझ बनाते हुए अर्थपूर्ण अधिगम कराने की कोशिश की जाती है। लेक्चर मेथड भी यूज किया जाता है। डिस्कशन, टीचर बच्चों के एक्सपीरियंस को लेते हुए वार्तालाप करती है। लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन इकट्ठे कर सकते हैं। एग्जाम्पलीफिकेशन यानी एग्जाम्पल ला ला के समझाना। एक्सप्लेनेशन, चीजों को अच्छी तरह व्याख्या देना। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड यानी आगमन और निगमन विधि दोनों का प्रयोग करना, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है। देखिए, समझ विकसित करने के लिए आप जो है बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हुए एक जनरल प्रिंसिपल बना रहे हो, तो वो हो गया आपका इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड ये कि आपने एक थ्योरम दे दी और उसके बाद आप उसके एग्जाम्पल्स कर रहे हो, प्रिंसिपल से एग्जाम्पल की ओर जाना, वो है आपका डिडक्शन, निगमन। रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्या है? रिफ्लेक्टिव लेवल जैसे है, आपने देखा कि वो एक लर्नर सेंटर्ड है, प्रॉब्लम सेंटर्ड है, समस्या पे केंद्रित है। इसके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपको डिस्कवर करना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग जो दी थी ये ऑसबर्न ने दी थी, जिसने कहा था कि एक चीज क्रिएटिविटी के लिए दी थी कि एक चीज के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, उस बारे में ये है। क्रिएटिविटी डेवलपमेंट की एक टेक्निक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करना है, आप प्रोजेक्ट यूज कर सकते हो, आप एक्सपेरिमेंट प्रयोग विधि कर सकते हो, एनालिसिस चीजों को विश्लेषण करके देखना, और ह्यूरिस्टिक कि मैं जो है वो डिस्कवरर है, मैं इस चीज को सॉल्व करके देखूंगा। और ह्यूरिस्टिक मेथड जो था, इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। अब क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा होता है? मेमोरी लेवल पे जो होता है काफी डल होता है, क्योंकि टीचर डोमिनेंट है, टीचर अपना कराए जा रही है, और काफी कंट्रोल होता है क्योंकि टीचर को पता है कि मुझे ये सब कराना है। तो वो ऐसे इतना ओपननेस और इतनी फ्रीडम नहीं देती कि बच्चे को जो है वो बीच में उसको डिस्टर्बेंस लगती है अगर बच्चे के एक्सपीरियंस को लेती है, क्योंकि उसको एक टाइम बाउंड तरीके से काम करना होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे मॉडरेट होता है, सेमी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि टीचर जो है वो बच्चों के एक्सपीरियंस भी ले रही है और उस पर अपनी जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को चला रही है। रिफ्लेक्टिव के अंदर भाई क्वाइट हेल्दी होता है, अलाइव होता है, आप एक्साइटेड होते हो, आप अपना पियानो ठीक करने के लिए खुद ही एक्साइटेड हो, ओपन हो, एक स्वतंत्र वातावरण में आप जो है वो अपना अधिगम कर रहे हो। टेस्टिंग डिवाइसेस कौन सी यूज होती हैं, यानी परीक्षण या मूल्यांकन व्यवस्था। मेमोरी लेवल पे आप ओरल लेवल पे टीचर ने सुन ली कोई जो पोयम है या कहानी है, रिटन लेवल पे पेपर हो गए, रिटन टेस्ट होते हैं जैसे कि हमारे नॉर्मल ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में होते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, रिकॉल करने वाले यानी याद वाले क्वेश्चन, पहचानने वाले क्वेश्चन, एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से छांटना कि कौन सा ठीक है, ऑल्टरनेटिव या फिर मैचिंग करना, ये सब आते हैं हमारे मेमोरी लेवल पे। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे साथ में आपका होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के अंदर आपका पता चलेगा कि जो आपने जितनी भी अंडरस्टैंडिंग बनाई वो प्रैक्टिकली जो है वो आप कितना दिखा रहे हो। ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल पे जो हमारे यूज होते हैं, हमारे ओरल मेथड यूज होते हैं, बोलने वाले, रिटन, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट मेथड यूज होते हैं। किसी चीज के ऊपर आपने प्रोजेक्ट बना लिया या फिर आपने उस चीज के ऊपर असाइनमेंट्स बनाए खुद के, टीचर ने तो एक टॉपिक दे दिया उसके बारे में आपने जो है वो अपनी समझ उसके अंदर कैसे आप सोचते हो वो सब लिखी, वो सब रिफ्लेक्टिव लेवल्स पे होता है। अब ये सुटेबल किस लिए है? देखिए, सुटेबल है हमारा मेमोरी लेवल छोटे बच्चों के लिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल अपर और हायर क्लासेस में, और जो हमारी हायर क्लासेस होती है, हमारी कॉलेजेस वगैरह होते हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज होती है, उसमें हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। अब गुण क्या है? मेरिट्स हैं हमारे स्मृति स्तर के कि ये टीचर डोमिनेंट है, टीचर को अथॉरिटी होती है, तो उसे पता है कि मुझे क्या कराना है और कैसे कराना है। वो छोटे बच्चों के लिए सही है क्योंकि छोटे बच्चों को खुद तो पता नहीं होता कि मुझे ये बॉडी ऑफ नॉलेज है मैथ्स के बारे में, मुझे ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाने चाहिए, तो वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं करिकुलम को। तो इसलिए ये है कि छोटे बच्चों के लिए आप टीचर ने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये सही है, ये प्रयुक्त है, और उसने पढ़ा दिया। अब मीन्स कम हो तो कोई मैटर नहीं करता क्योंकि टीचर डोमिनेंट है, टीचर ने लेक्चर मेथड से पढ़ा दिया तो भी काम चल जाता है। और बाकी जो लेवल है ना उनके लिए ये बेस लेवल का काम करता है, क्योंकि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स आपने रट लिए या फिर आपने डेफिनेशन याद कर ली, तो आगे जब आप कॉन्सेप्ट करोगे तो आपको वो मदद करते हैं। जैसे पहाड़े याद करने, पहाड़ों के रट्टे मारने से आपको गुणा करने में मदद हो जाती है ना, वही वाली बात। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो आपका डेवलपमेंट है साइकोलॉजिकल एबिलिटीज की, क्योंकि आप बच्चे को लेके चल रहे हो तो बच्चा अपने आप को अधिगम का पार्ट महसूस करता है और उसे अच्छा लगता है सीखते हुए। टीचिंग लर्निंग में मदद करता है रिफ्लेक्टिव लेवल की, क्योंकि आपको समझ हो चुकी है तो आप फिर उस चीज़ों पे चिंतन कर पाते हो, आप अच्छी खासी इफेक्टिव नॉलेज ले लेते हो, क्योंकि ज्ञान जो है आपको पता चल जाता है ये ज्ञान है और ये इस चीज़ से ऐसे जुड़ा हुआ है। इससे जो अधिगम का टास्क है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है और काफ़ी हेल्पफुल, मददगार हो जाता है। अब रिफ्लेक्टिव लेवल के गुण क्या है? रिफ्लेक्टिव लेवल का गुण ये है कि आप साइकोलॉजिकल एबिलिटीज आपकी डेवलप होती है, आप प्रॉब्लम पोज करते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप क्रिएटिविटी करते हो,
ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर करते हो। एक लाइवली क्लासरूम होता है क्योंकि आप इंट्रिंसिकली अंदर से मोटिवेटेड होते हो कि मुझे इस चीज़ के बारे में और जानना है और सीखना है, तो मज़ा आता है आपको। आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डीप इनसाइड, चीज़ों के बारे में गहन सूझ समझ आपकी विकसित होती है, वो होती है आपके चिंतन स्तर पे। और इसके अंदर ये भी होता है, देखिए आप कोई चीज़ पे चिंतन कर रहे हैं, आप जैसे वो पियानो वाला को ठीक कर रहे हो और बाद में आप कोई धुन बना रहे हो, तो आप नहाते नहाते भी आपको लगेगा ये नोट ऐसे कर देता तो ऐसे हो जाता। तो आप उस चीज़ में इतना एंगेज, उस अधिगम में होते हो कि आप उसके बारे में, ज़रूरी नहीं है कि एक चार दीवारी में बैठ के ही सोचेंगे, ज़रूरी नहीं है लैपटॉप के सामने आप बैठ के मैं लेक्चर दे रही हूँ तभी सोचेंगे। अगर मेरा कोई पॉइंट आपको समझ में आया, आपने फिर एग्जाम में आया और आपने जो है सिर्फ उसको याद किया कि हाँ मैडम ने ऐसा बताया था, तो वो हो गया एक रिकॉल टाइप। मगर उसको अगर आपने दैनिक जीवन में अपने बच्चे के साथ किसी चीज़ पे उसे ऑब्जर्व करते हुए देखा और आपने रिफ्लेक्ट किया कि हाँ ये पियाजे की चीज़ या ये मैडम की बताई या किसी और भी टीचर की बताई चीज़, हाँ भाई ये ऐसी है, मेरा बच्चा भी यही कर रहा है, तो वो क्या है, वो रिफ्लेक्टिव है, चिंतन है। आपने सिर्फ थ्योरी रट्टा मार के नहीं पढ़ी, आपने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया, सोचा उसके बारे में। अब डीमेरिट क्या है, यानी कि अवगुण क्या है। मेमोरी लेवल पे आपने देखिए रट्टा मार के पढ़ेंगे तो भाई 3 इडियट्स में जो हुआ था वो रट्टा मार के उसने पूरा प्रोग्राम में क्या रहता फैला दिया था, वही काम हो जाएगा। ठीक है, आप सारी नॉलेज जो है वो फॉरगट हो जाओगे और उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगी आपको, किताबी ज्ञान मिलेगा जो आपने रट्टा मारा पेपर में, उसके आपके बेशक अच्छे मार्क्स आ जाएंगे मगर आप कुछ नया क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे। साइकोलॉजिकल एबिलिटीज ज़्यादा डेवलप नहीं होती क्योंकि सिर्फ रिकॉल और रिकॉग्नाइज ही कर पा रहे हैं आप। काफ़ी मोनोटोनस और कम्बरसम इन्वायरमेंट है, क्लास लग रही है और टीचर आ रही है बस बोल के चली गई, बच्चे को ऐसे ही लगेगा ना, क्योंकि वो उसकी लर्निंग, उसे ऐसा लग रहा है क्लास में कुछ और कुछ पढ़ रहा हूँ और असल ज़िंदगी में ये कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ ये यूज़ होता है, कुछ नहीं होता। तो उस तरीके की सोच जो होती है वो जो अगर मेमोरी लेवल ही टीचिंग करेंगे तो ये आएगी। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपका एक्सटेंसिक सोर्स ऑफ मोटिवेशन एक्सप्रेस होता है। देखिए थोड़ा बहुत एक्सटेंसिक होता ही है अंडरस्टैंडिंग में, आपको अपनी समझ जो विकसित हुई है तो आप अपने टेस्ट पे या किसी चीज़ में आप उसे पेश तो करते हैं। और अनअवेलेबिलिटी है कि आप टीचर इतना फ्रीडम नहीं दे पाता, तो ये तो मिक्स हो गया ना एक तरीके से, मेमोरी लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल के बीच का हो गया, तो उसके फायदे नुकसान दोनों के इसमें दोनों ही चीज़ें आ जाएंगी। ज़्यादा हायर ऑर्डर मेंटल फैकल्टीज आप डेवलप नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी, क्योंकि वो तो आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे करते हो। ज़्यादा लर्नर सेंटर्ड नहीं है, सब्जेक्ट सेंटर्ड है, क्योंकि टीचर जो है वो ही डिसाइडेड है, वो सब्जेक्ट को लेकर चलती है और फिर उसमें वो थोड़ा बहुत स्कोप दे देती है बच्चे को कि हाँ तुम बोल लो, अब तुम अपने एग्जाम्पल लिया हो या जो भी है, मगर अल्टीमेटली टीचर डिसाइडर होती है कि मुझे इतना कोर्स कराना है। हाँ थोड़े मैं बच्चों के इधर उधर से थोड़े से एग्जाम्पल ले लूँ, प्राइमरीली उसको फोकस लेके वो नहीं चल। रिफ्लेक्टिव लेवल पे भाई ये अनसुटेबल है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों से आप इतना हाई लेवल चिंतन की उम्मीद नहीं कर सकते, उनका कॉग्निटिव लेवल इतना डेवलप नहीं होता। टीचर के लिए एडिशनल बर्डन हो जाता है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स को आप इस तरीके से रिफ्लेक्शन करते हुए नहीं पढ़ सकते। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने टारगेट से इसे थोड़ा डेविएट हो सकते हैं। आप किसी चीज़ में वो बहुत ही गहन और घुस गए और बहुत ही ज़्यादा उसमें करे ही जा रहे हैं ताकि, और बाकी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट हो गया, तो अल्टीमेटली तो आप कॉलेज का वो साल पास नहीं कर पाएंगे। एक ही पेपर के एक ही टॉपिक के बल पे थोड़ी आपका वो सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए ये है कि डेविएशन थोड़ी हो जाती है। एक चीज़ को तो आप बहुत अच्छी तरह कर लेते हो अंदर तक, गहराई तक, और एक आपने मोटे मोटे तौर पे करके सही लेवल पे भी नहीं कही, तो ये एक डिफेक्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल का। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ ये तीनों लेवल्स, MLT मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ULT अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और RLT रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग आपको समझ में आए होंगे। आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।